हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नॉलेज क्वेस्ट 24 पे। तो आज हम देखने वाले हैं इस केस से रिलेटेड जो भी अब तक हुआ है इस केस में, वो फरवरी से लेकर मई तक जो भी अब तक हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एम्स। और यहाँ पर ये 2024 नहीं 2026 होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इस केस में। तो शुरुआती सुनवाई 5, तो सबसे पहले इसकी सुनवाई हुई थी 5 फरवरी को। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। मुख्य बिंदु और न्यायालय का निर्देश। मामले की पहली बार विस्तृत सुनवाई, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने पेंशन अपडेशन की कानूनी वैधता पर चर्चा की थी। तो ये 5 तारीख को पहली बार हुआ था, फेब में। इस पे हुई थी चर्चा, बहस हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों, रिटायरीज और आईबीए से पेंशन अपडेशन की सटीक कैलकुलेशन मांगी। और इन दोनों पक्षों से सटीक वो मांगी गई थी कैलकुलेशन, जो कि इन्होंने दी थी। अदालत ये समझाना चाहता है कि वर्तमान रेगुलेशन के तहत गणना का आधार क्या है और वित्तीय प्रभाव क्या होगा। तो ये अदालत ये चाहता है इनसे। और अगला देखते क्या हुआ था। देरी और बहाने, फरवरी से मार्च तक का घटनाक्रम। तो 18 से 25 फरवरी कैलकुलेशन सबमिट करने में देरी। तो कैलकुलेशन सबमिट करने में बहुत देरी की गई थी। वकीलों की जो थी वो कमी थी, और गणना के लिए अतिरिक्त समय की मांग के कारण केस आगे खिसका। और 12 मार्च को क्या हुआ, सुनवाई नहीं हो सकी। केस लिस्ट होने के बावजूद बोर्ड पर अन्य महत्वपूर्ण और पुराने मामलों की अधिकता के कारण बारी नहीं आई। और अब 9 अप्रैल को क्या हुआ था, वरिष्ठ वकीलों की अनुपस्थिति, मतलब कि वरिष्ठ वकील नहीं थे वहां पर। और एएसजी विक्रमजीत बनर्जी की वो नहीं थे अभी। और ध्रुव मेहता द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। ये दोनों नहीं थे, इसकी वजह से ये इसमें देरी की गई। बार बार की देरी से रिटायर्ड कर्मचारी के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। बार बार डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ली जा रही है परीक्षा उनकी। और अब ये 29 अप्रैल को लेटेस्ट क्या हुआ था हमारे साथ। लंच के बाद की कार्रवाई में भी इस महत्वपूर्ण मामले के लिए समय नहीं मिल पाया। और 29 अप्रैल को भी बहुत ही समय नहीं मिल पाया, लंच तक मामला खींचा लेकिन टाइम नहीं मिल सका। रिटायर्स में भारी निराशा, लाखों बुजुर्ग कर्मचारी कोर्ट की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यायाधीश प्रक्रिया की सुस्ती पर सोशल मीडिया और वीडियो चर्चाओं में गहरी चिंता जताई गई। मतलब कि ये मामला बार बार एडजर्न हो रहा है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और सब क्या चाहते हैं, इसका रिजल्ट आए जल्द से जल्द, जिसके लिए 6 मई की तारीख वो फिक्स की गई है। शायद उस दिन आ सके इसका रिजल्ट। और अगली सुनवाई और भविष्य की चुनौतियां, 6 मई की नई तारीख दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 मई की तारीख तय की है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। 3 जज की बेंच, अब इस पर 3 जज की बेंच बैठेगी। चिंता जताई गई है कि यदि उस दिन 3 जज की बेंच बैठती है तो शायद ये केस प्राथमिकता में ना आए। अगर उस दिन 3 जज की बेंच बैठती है तो ये इस मामले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी मतलब। और अंतिम फैसला है, रिटायर्स को उम्मीद है कि बेंच बदलने के बावजूद केस की सुनवाई व्यवस्थित रूप से की जाएगी। तो अभी रिटायर्स की उम्मीद लगी हुई है अभी भी कि 6 मई को कुछ हो सकता है, लेकिन अगर 3 जज की बेंच बैठी तो इस मामले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। और निष्कर्ष एम्परसेंट, बैंक पेंशन अपडेशन मामला एक महत्वपूर्ण मोड पर है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस केस से रिलेटेड मिनट मिनट की सारी वो दे सकूँ आपको न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद।